अब मैं आपको सहारा श्री की कुंडली यानी सुब्रत राय जी की कुंडली के बारे में विश्लेषण बता रही हूँ। सुब्रत राय जी की कुंडली विशेष महत्वपूर्ण है क्योंकि इनकी कुंडली में कुछ ऐसे योग बने हैं जिनका वर्णन करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि इनका जो जन्म हुआ है, आपका जन्म कन्या लग्न में हुआ है जिसका स्वामी बुध है, और बुध आपकी जन्म कुंडली में भद्र योग बना रहा है। भद्र योग का फल जो रहता है वह यह रहता है कि जातक सिंह के समान चेहरे वाला, हाथी के समान गति और हष्ट पुष्ट रहता है। जातक मानी, धनी, उपकार करने वाला, कार्यों में निपुण, विपुल प्रज्ञावान, यशवान और धनवाला और राजा के समान होता है और दीर्घ आयु देता है। भद्र योग जो बुध के कारण बनता है। इस योग का प्रभाव बुध महादशा में घटित हुआ। हंस योग, जातक की कुंडली में हंस योग भी बना है। हंस योग गुरु अपनी स्वराशि का होकर केंद्र में है, और केंद्र में जब गुरु रहता है तो वह अपना पूर्ण फल देता है। इसीलिए गुरु ने भी अपना शुभ फल दिया, क्योंकि ये राजयोगों में से ये 2 राजयोग इनकी आपकी कुंडली में बढ़ गए। इसके बाद आता है वरिष्ठ योग आता है। यह भी प्रचुर धन, सवारी, यात्रा, वाहन, सुख, संपत्ति आदि सभी कुछ देता है। इस प्रकार से जातक की कुंडली में अनेक शुभ योग बने हुए हैं। अब मैं आपको जातक की कुंडली में किस प्रकार की महादशाएं थी और कैसा फल घटित हुआ ये आपको बता रही हूँ। जातक की कुंडली में जातक का लग्नेश जो है वह बुध शुक्र के साथ दशम स्थान में बैठा है। जब दशम स्थान में शुक्र बैठ जाता है तो जातक अनेक प्रकार के कार्य, क्योंकि शुक्र जो रहता है सौंदर्य संबंधी कार्य, फिल्म निर्माण, खेल कूद, स्वास्थ्य आदि सभी प्रकार के क्षेत्रों में इन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं, ये हम सभी जानते हैं। और सहारा इंडिया जो लिखा पढ़ी का काम है वह भी बुध के अंतर्गत आता है, जो इनके सहारा इंडिया कंपनी के द्वारा किया जाता है। तो यह स्पष्ट हो जाता है जब इनको बुध की महादशा चली जातक को, उस समय जब राहु का अंतर चल रहा था, क्योंकि बुध से राहु 11वां आ रहा था, उस समय आपके व्यापार की नींव रखी गई, आपने अपनी कंपनी का निर्माण किया। इसके बाद और इस समय इनको जातक को बुध महादशा का भी फल घटित हुआ, शुभ फल। जातक ने शनि की दृष्टि पंचम स्थान में थी और शनि अपनी स्वराशि को देख रहा था, इसलिए मैकेनिकल आदि इंजीनियरिंग की पढ़ाई वगैरह इन्होंने की। केतु महादशा थोड़ी कष्टकारी रही होगी, लेकिन जातक को जो शुक्र महादशा रही वह भी अति शुभ फलकारी रही, क्योंकि शुक्र भाग्येश और धन का स्वामी होकर के कर्म क्षेत्र में बैठा था। जब धनेश और कर्मेश साथ हो जाते हैं तो व्यक्ति के भाग्य का क्या कहना रहता है, हर जगह सफलता, उन्नति, तरक्की की प्राप्ति होती है। लेकिन शुक्र वक्री था, इसलिए कुछ अड़चने भी उत्पन्न करता है। शुक्र महादशा 2012 तक चली, इसने पूर्ण शुभ फल प्रदान किया। इसके बाद जातक को सूर्य महादशा चली, क्योंकि सूर्य लग्न से 12वें स्थान का स्वामी है, और 12वें स्थान का स्वामी होकर सूर्य 12वें स्थान से 10वें स्थान में पड़ रहा है, अर्थात भाग्य भाव में शुक्र की राशि में बैठा हुआ है। जब शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जब शुक्र 12वें भाव का स्वामी होकर के 9वें भाव में बैठ जाता है, वह वहाँ से दशम स्थान का कारक हो जाता है, तो वह अपनी दशा अंतरदशा में अपने आता है। तो दशम भाव में होने के कारण आजीविका के सुख में हानि करता है, अर्थात व्यक्ति जो भी कार्य करता है उस कार्य को वह प्रभावित कर देता है। इसी प्रकार कार्य क्षेत्र में अप्रत्याशित विघ्न, बाधाएं, विलंब, खर्चे बढ़ जाना, आर्थिक संकट, अपयश, मानसिक संताप आदि अनेक प्रकार के फल वह देता है, यह स्पष्ट है। और जातक को इसकी महादशा आ गई, इसके कारण से इस प्रकार के
फल उत्पन्न हुए। शास्त्रों में भी लिखा है कि जब आजीविका के दशा आ जाती है तो जीवन और आजीविका के लिए संकट उत्पन्न हो जाता है। तो यह बिल्कुल सत्य है। इस प्रकार से जातक की कुंडली में यह योग बना रहा इसके कारण, और जातक की कुंडली में जेल जाने का योग भी कैसे बना, तो जातक की कुंडली में पास योग बनता है। जब पास योग बनता है तो यह चाहे जेल भी जाए या आप किसी भी कार्य से जाएं, मतलब इस किसी न किसी प्रकार से ये संयोग अवश्य पूरा होता है। तो ग्रहों की जैसी दशाएं अंतर्दशाएं आती हैं उस प्रकार से ये सारे फल जीवन में घटित हो जाते हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ कि यह कब जेल से छूट सकते हैं। यदि ज्योतिष गणना को देखा जाए तो चंद्र जो महादशा आएगी, लाभेश की महादशा जब इनको आएगी जातक को, तो 2018 से लेकर के 2028 के बीच में ये चंद्र महादशा जब जातक को चलेगी तो उस समय जातक को जेल से बाहर निकलने की उम्मीद बंध जाएगी। इस प्रकार से ग्रह योग स्पष्ट कर देते हैं कि आपके जीवन में कब कैसी घटनाएं आएंगी, और यह पूर्णतः सत्य होती हैं। केवल इनका विश्लेषण करना ठीक से आना चाहिए, क्योंकि ग्रह ही बोलते हैं, यह शास्त्रों में लिखा है। राधे राधे। मैं आपको मुक्ता ज्योतिष समाधान केंद्र की ओर से बता रही थी। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका दिखवाना चाहते हैं तो मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।